लोग ललितपुर के जो है चैम्पियन फार्मर्स हैं। प्राकृतिक खेती के लिए आपको चैम्पियन फार्मर बनाया गया। प्राकृतिक खेती है क्या, ठीक है ना, ये पूरा विषय बताऊंगा, जीवामृत, प्राकृतिक खेती और खेती। मुद्दा एक ही है कि किसान की आमदनी बढ़े, और जब किसान की आमदनी बढ़ाने की बात आएगी तो सीधा सीधा सिद्धांत है कि लागत घटे। अगर हम खेती में जो आज लागत आ रही है फसल उगाने में, उस लागत को घटाने की बात नहीं करेंगे तो आमदनी नहीं बढ़ेगी। नारा कितना भी लगा लो, क्योंकि एक लिमिटेशन पर है, पैदावार की लिमिट है कि भाई 1 हेक्टेयर में कितना 40 कुंटल ही तो गेहूँ होगा, 1 हेक्टेयर में जो 18 से 20 कुंटल ही तो चना होगा, तो पैदावार तो नहीं बढ़ सकती। क्योंकि आज की तारीख में अब पैदावार को और जंप किया जाना बड़ा मुश्किल है। तो पहले क्या है, पहले जो 40 कुंटल गेहूँ पैदा करने के लिए जो 40,000 रुपये की लागत आती, पहले हम लागत घटाएं। तो अगर लागत हमने 10,000 रुपये भी प्रति हेक्टेयर घटाई तो 10,000 रुपये उसकी आमदनी में इजाफा होगा, और जब उसकी आमदनी में इजाफा होगा, रासायनिक उर्वरकों की मात्रा कम लगेगी, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड कम लगेंगे, तो सॉइल की वैल्यू सुधरेगी, और जब सॉइल की वैल्यू सुधरेगी तो जो 40 कुंटल था ना मैक्सिमम लिमिट, वो 45-50 पर जाएगा, चूँकि सॉइल हमारी हेल्दी हो गई। तो अभी देखिए क्या करना है, ये चीज़ मैंने लिखी है प्राकृतिक खेती में। अभी क्या करते हैं, अभी अगर मैं कोई भी फसल बोऊं और किसी किसान से कहूं कि भाई रासायनिक उर्वरक मत डालना, आप जीवामृत डालना, तो उसके मन में एक संदेह होता है कि ये कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हैं कि अगर मैं यूरिया, डीएपी, पोटास ना डालूं, जीवामृत डालूं, तो ये कैसे संभव है कि मेरा गेहूँ इतना 40 कुंटल हो जाएगा। एक मन में शंका तो है ही, और हम कहें नहीं नहीं हो जाएगा, तो ठीक है हम कहेंगे हो जाएगा, बट वो इसीलिए सुनता नहीं है। पूरा विज्ञान समझना है हमको। तो अभी क्या हमको रासायनिक उर्वरक डालने पड़ते हैं। अगर कोई सब्जी का ग्रोवर है, टमाटर, भिंडी, मिर्चा लगाया है, तो उसमें इंसेक्ट लगेंगे। तो जब इंसेक्ट आएगा किसी फसल में, इसका क्या उपाय है। तो प्राकृतिक खेती में, जैविक खेती में हाल फिलहाल कोई उपाय नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहना कि कीड़ा आ गया मैं 10 परनी अर्क डाल के ठीक कर लूँगा, ये बिल्कुल झूठ बात है। बीमारी आएगी, आपको फफूंदनाशक डालने पड़ेंगे। फिर फसल बोते हैं तो खरपतवार भी बहुत उगते हैं, तो खरपतवारनाशी रसायन भी हमको डालने पड़ते हैं। और पानी कितना लगता है खेती में, आपको सबको पता है। भूगर्भ जल का दोहन बेइंतहा हो रहा है। तो अभी प्राकृतिक खेती मतलब है प्रकृति के वैभव को ठीक करना। धरती की उर्वरता में सुधार आए, बायोडाइवर्सिटी में सुधार आए, पानी में सुधार आए, उसके हैवी मेटल्स गायब हो जाएं, चिड़िया आ जाए, मधुमक्खी आ जाए, तितली आ जाए, केंचुआ आ जाए, मेढक आ जाए। प्रकृति का वैभव जब संपन्न होगा तभी तो प्राकृतिक खेती होगी। लेकिन ये रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवारनाशक, रसायन और भूगर्भ जल का दोहन, ये प्रकृति के वैभव को ठीक होने नहीं देगा, कभी नहीं ठीक होने देगा। तो इसलिए चूंकि आप लोगों के कंधे पर ऐसा भार है कि भाई आप अपने गांव के 50 लोगों को प्राकृतिक खेती सिखाइए, और सिखाने में क्या एक छोटा सा झुंझुना पकड़ा दिया गया कि जीवामृत सिखाइए। तो जीवामृत, अगर भाई जीवामृत बना लिया, डाल दिया, और तो कुछ सीख ही नहीं रहा है, तो वो किसी मुकाम पर नहीं पहुंचेगा। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा बोला है, जीवामृत प्राकृतिक खेती नहीं है, जीवामृत प्राकृतिक खेती का एक छोटा सा हिस्सा है। जरूरी बहुत है, जीवामृत बहुत जरूरी है, लेकिन जीवामृत सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखिए, तो प्राकृतिक खेती जानने के लिए हमको क्या है, देखिए खेती हम कहाँ करते हैं। आप धान बो, उड़द बो, ज्वार बो, बाजरा बो, श्रीअन्न बो, गन्ना बो, सब्जी बो, कहाँ बीज डालेंगे, भूमि में, जमीन में।
तो हम किसान होने के नाते हमको पता होनी चाहिए कि मेरी धरती माँ की सेहत कैसी है। तो जैसे मिट्टी की जांच कराते हो, तो आपने कई बार मिट्टी की जांच कराई होगी, देखा होगा, तो उसमें लिखा रहता है, और ना विश्वास हो तो करा के देख लो। मतलब पूरे देश का जो सिनेरियो है कि 0.19 जीवांश कार्बन, 0.25, 0.3, 0.36, और कहीं कहीं मिल जाएगा 0.46, और 0.8 या 1% जीवांश कार्बन। देश में मात्र 1% ज़मीनें ऐसी हैं जहां 0.8 से एबव ऑर्गेनिक कार्बन है। अदरवाइज 90% ज़मीनें 0.3 के नीचे सिमट जाती हैं। तो ये तो हम जीवांश कार्बन की टेस्टिंग करते हैं कि ज़मीन में जीवांश कार्बन कम है, जबकि जीवांश कार्बन एक अधूरा शब्द है। जब सॉइल की फर्टिलिटी की बात करेंगे, धरती की जिंदा दिली की बात करेंगे, धरती को माँ कहते हैं, माँ मानव जीवित है, तो जब जीवित माँ की बात होगी तो जीवांश कार्बन इम्पोर्टेंट नहीं रखता, ह्यूमस शब्द है, ह्यूमस ज़रूरी है। और ह्यूमस क्या होता है? आपके सामने देखिए, ये जंगल की मिट्टी है, आप इसका रंग देखिए, ये यहीं जंगल की मिट्टी है, इसमें ह्यूमस है, कितना है? 2%, 2.25%, 1.5%। तो इस मेरे हाथ में अगर 200 ग्राम मिट्टी है, अगर 2% ह्यूमस है, तो मेरे हाथ में ह्यूमस की मात्रा जानते हो कितनी है? 4 ग्राम। 100 ग्राम मिट्टी में 2% के हिसाब से 2 ग्राम, और मेरे हाथ में 200 ग्राम मिट्टी है, तो इसमें ह्यूमस कितना हुआ? 4 ग्राम। ठीक है ना? अब 4 ग्राम जो ह्यूमस है मेरे हाथ में, इसमें जो कार्बनिक पदार्थ है वो 3.5 ग्राम से ज़्यादा है। कार्बनिक पदार्थ जो पत्ती है, गोबर है, खरपतवार के से अवशेष हैं, वो कितने हैं? 4 ग्राम में 3.5 ग्राम। और जो आधा ग्राम बचा, उसमें लाभदायक जीवाणु जितने भी सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आधा ग्राम में लाभदायक जीवाणु और उनकी मृत सेल, यानी जिंदा और मरे हुए। तो जिंदा क्या करेगा? जिंदा करता है जो 3.5 ग्राम बायोमास है, उसको खाएगा, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर जीवाणु मरता भी है, तो वो जो आधा परसेंट मतलब आधा ग्राम का और आधा, जो 0.25 ग्राम है ह्यूमस, वो जीवांश जीवद्रव, फसलों के काम में वही आना है। ये जो बायोमास है 3.5 ग्राम, वो फसल नहीं ले सकती, और जो लिविंग जीवाणु है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको भी फसल नहीं ले सकती। जो जीव मर गया वो पौधा लेगा। इसीलिए जब जीवांश कार्बन की बात करते तो जीवांश का मतलब होता है जीव, मरे हुए जीवों का अंश। वेद में कहा गया जीवे जीवहार, जीव ही जीव का भोजन है। सारी वनस्पतियां हमारी मांसाहारी हैं, लेकिन ये किसी का शिकार नहीं करती। भाई बरगद के पेड़ के नीचे, जड़ के नीचे अगर मैं अपना हाथ पांव लगा दूं तो हमको नहीं खा लेगी वो, ना हमारा ब्लड पी पाएगी। लेकिन हाँ, एक दिन आएगा जब मैं मरूंगा तो बरगद का पेड़ मुझे ज़रूर हजम करेगा। और क्या करेगा? फिर सृष्टि का निर्माण होगा, फिर कोई आदमी बकरी खाएगा बरगद का पत्ता। एक साइकिल है, जीव है जीवाहार, जीव ही जीव का भोजन है, इस संसार का नियम है। तो मेरे हाथ में जंगल की मिट्टी है, इसमें है ह्यूमस। आपके खेत में ह्यूमस नहीं है वर्तमान में। आपके खेत में क्या नहीं है? हमें अपनी ज़मीन में ह्यूमस बढ़ाना है। तो ह्यूमस बढ़ाने के लिए ये विधा आई आपके सामने, जीवामृत। ऐसा आप लोगों को खूब सिखाया जा रहा है कि भाई एक ड्रम लीजिए और उस ड्रम में पानी भर दीजिए, फिर बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाइए, इसमें डाल दीजिए, फिर थोड़ा सा गुड़ डालिए, फिर थोड़ा सा बेसन डालिए, फिर उसमें गौमूत्र डालिए, फिर उसमें गोबर डालिए। अब इसको रटाया जा रहा है।
गौमूत्र कितना 10 लीटर, गोबर कितना 15 किलो, गुड़ कितना, किसी ने कह दिया कि 3 किलो, नहीं झूठ, 1 किलो। यानी रटंत विद्या मक्षिका स्थाने मक्षिका, जो लिख दिया गया वही रटो, नंबर 1। नंबर 2, यार कोई 1 किलो गुड़ क्यों लेगा? आधा एकड़ ज़मीन है किसान के पास, वो 200 लीटर का ड्रम क्यों लेगा? 20 एकड़ ज़मीन है किसान, वो 400 लीटर का ड्रम क्यों नहीं लेगा? तो ये निर्भर करता है कि किसान के पास कितनी ज़मीन है, कितनी मात्रा में उसको जीवामृत बनाना है। तो हमने एक ड्रम लिया, एक मान लो कि एक अगर ये 100 लीटर का ड्रम है तो ये मान लो कि 5 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। तो ये ड्रम लिया और इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए गुड़ है। पहले क्या करेंगे, पहले ये जंगल की मिट्टी बायोमास, ऐसा बरगद जिसके नीचे पत्ती फल गिरते हैं, कोई झाड़ू नहीं लगाता, आग नहीं लगाता, वो बायोमास बह करके कहीं बाहर नहीं जाता, ऐसा पेड़ खोजना है। वहाँ की मिट्टी जब उठाएंगे तो आपको इस कलर की मिलेगी। हमने मिट्टी डाल दी कितनी, 5 किलो। 5 किलो मिट्टी डाल दी, ये क्या है, पानी भर दिया मैंने इसमें। फिर मैं इसमें 5 किलो डाल दूंगा गुड़, ये क्या है, 5 किलो डाल दूंगा आटा। अब जो मैं कई बार बोलता हूँ, कई बार लोग हमसे कहते हैं कि आप तो गौमूत्र की बात ही नहीं करते हो, ना आप गोबर की बात करते हो। तो समझिए बात को, आपको भी एक साइंस बता रहा हूँ। बायो फर्टिलाइजर लैब में जो आप देख रहे हो ना, नाइट्रोजन घोलक, पोटास घोलक, फास्फेट घोलक, जिंक घोलक, कंसोर्सिया, तो ये जिन लेबोरेटरी में कंसोर्सिया बन रहे हैं जिसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोब्स का जो है प्रोपोगेशन हम करते हैं, उनको कोई गौमूत्र खिलाता है, उनको गोबर यूज होता है, वहाँ तो ग्लूकोज सुक्रोज यूज होता है। तो मीठा चाहिए तो हमने गुड़ डाल दिया, आटा डाल दिया, पानी भर दिया और ये माइक्रोब्स डाल दिए। अब आपने पढ़ा है कि बस 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन डालना ना, रेगुलर अब इसको डालते रहना, हर 15वें दिन 3-3 किलो, 3-3 किलो, 10 दिन बाद 2-2 किलो आप डालते रहिए। भोजन मिलेगा तभी तो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना। अभी हमने कहा कि इसमें माइक्रोब्स कितने हैं, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, मिट्टी में कितने माइक्रोब्स होते हैं, बोले 1 ग्राम मिट्टी में 2 करोड़ होते हैं। अगर होते हैं तो मुझको इस जीवामृत की ज़रूरत क्या है? तो मैंने कहा कि खेत में ह्यूमस नहीं है, जीवांश कार्बन है। ह्यूमस का मतलब होता है बायोमास, जिंदा जीव और मरे हुए जीवों का अंश। और हमारे खेत में जिंदा जीव नहीं है, मरे हुए जीवों का अंश हो सकता है और कार्बनिक पदार्थ है, इसलिए कहते हैं जीवांश कार्बन। जीवांश कार्बन में 2 ही चीज़ें तो आती हैं, जीवांश कार्बन। ह्यूमस में क्या आता है, जीवांश। ह्यूमस में आता है कि जीवांश भी है, लिविंग टिश्यू भी है और कार्बन भी है। तो हमारे खेत में ह्यूमस नहीं है, तो ह्यूमस मैं लाया जंगल से। अब ह्यूमस को बनाएगा। ह्यूमस क्या कर रहा है, अगर हमारे पास ह्यूमस नहीं है और किसी ने कहा इसमें गौमूत्र डाल दो, गोबर डाल दो, कहते हैं गोबर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो फिर तो जीवामृत नहीं बनेगा, क्योंकि अगर बनता होता तो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी की बात लोग क्यों करते। तो जीवामृत ऐसे बनाना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। और मैं इसलिए कहता हूं कि देश में 14 करोड़ किसान हैं। देश में कितने किसान हैं? और गाय कितने किसानों के पास है? ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 करोड़ किसानों के पास गाय हैं। तो अगर पूरे देश को प्राकृतिक खेती करनी, पूरे देश की धरती को बचाना है, पूरे देश की बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, लेकिन यहाँ तो 1.5 करोड़ लोग केवल बचाने का प्रयास करेंगे और 12.5 करोड़ बिगाड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जिसके पास गाय नहीं है वो तो जीवामृत बनाएगा नहीं। तो मैं इसलिए कहता हूँ गौमूत्र गोबर की अगर है तो डाल दो, नहीं है तो मत डालो, क्योंकि 14 करोड़ किसान जिस चीज़ को फॉलो कर सकें वो विषय है, ठीक है ना। तो भूमि में ह्यूमस को बढ़ाना है। फिर आता है जलवायु। जैसे मैंने ह्यूमस को बढ़ा दिया, अब मुझे जलवायु कंटीन्यूअस ठीक रखनी है, तो मुझे जल और जंगल, क्योंकि अभी ह्यूमस कहाँ से लाए हो? पेड़ के नीचे से लाए हो, और तुम्हारे खेत में तो पेड़ है नहीं, तो मरते रहेंगे फिर डालते रहो, मरते रहेंगे फिर डालते रहो। लेकिन हम कुछ ऐसा कर दे, एक बार डालें फिर कहानी ख़त्म हो जाए। तो जलाशय यानी वर्षा को और वृक्ष को देखना। फिर है बायोडाइवर्सिटी।
जो मैंने यहाँ लिखा है कि हमको कीटनाशक डालने पड़ते हैं, चिड़ियाँ नहीं है खेत में और टमाटर बोया और कीड़ा लग गया तो रसायन डालना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी का मतलब अगर चिड़ियाँ होंगी तो कीड़ा कुछ नहीं नुकसान पहुँचाएगा। अगर बायोडाइवर्सिटी ठीक होगी तो फफूंदनाशक नहीं डालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये चार्ट देख करके और आपको समझ में आया होगा प्राकृतिक खेती क्या है, कैसे करनी है, ठीक है ना। नमस्कार। अब